हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दिन के 12 बजे हैं और अभी तक धूप नहीं निकली। कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ। हमारे लखनऊ में काफ़ी ठंड पड़ रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। रात को पाला भी पड़ रहा है। सर्दी अपना कहर दोस्तों बरसा रही है। ऐसे में हम सभी के एडेनियम प्लांट को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। जो एडेनियम प्लांट, बेबी प्लांट मैंने शेड में रखे हैं उनको तो कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, लेकिन जो खुले में रखे हैं देखिए इस तरह से उनकी लीव्स जो हैं जलकर ब्राउन हो रही हैं। ये पत्तों का पीला होना एक अलग बात है। देखिए इस तरह से अगर पत्ते पीले हो रहे हैं दोस्तों तो ये डोरमेंसी के कारण हो रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से पत्ते आगे से जल रहे हैं, इस तरह से ब्राउन हो रहे हैं, सूख रहे हैं, तो समझ लीजिए इनके ऊपर पाला पड़ रहा है। पत्ते एडेनियम के ज़्यादातर दोस्तों या तो धूप से जलते हैं, मई जून की धूप से जलते हैं, या फिर पाले से जलने लगते हैं। अगर खुले आकाश के नीचे रखे हैं पौधे, इतनी भयंकर ठंड में दोस्तों भी मेरे पत्ते एकदम से हरे भरे हैं। कुछ पौधों की तो इस तरह से आप देख सकते हो, जनवरी के महीने में एक भी पत्ता नहीं पीला हुआ है। कारण मैं बताऊंगी अभी। इन बेबी प्लांटों को मैं उठाकर शेड में रख देती हूँ शाम के टाइम, और जैसे ही हल्का फुल्का धूप का असर दिखता है मैं वापस छत पर ले आती हूँ। तो दोस्तों कुछ प्लांटों की पत्तियाँ तो गिर रही हैं, लेकिन कुछ प्लांटों की पत्तियाँ इस तरह से ब्राउन हो रही हैं। तो ये सब पाले की वजह से हो रहा है दोस्तों। मेरे ऐसे मौसम में आप अपने एडेनियम प्लांट को अच्छी तरह से सेव कर लें, यानी कि किसी शेड वाली जगह पर रख लें ताकि हमारे एडेनियम ख़राब ना होने पाएँ। अब कुछ ही दिन रह गए हैं, 15-16 दिन काफ़ी रह गए हैं और टेम्परेचर काफ़ी सही हो जाएगा। इसके बाद 20 और 25 डिग्री तक आ जाएगा टेम्परेचर, तब एडेनियम हमारा ग्रोथ करने लगेगा। फ्रेंड्स, आप इस एडेनियम को देखिए, डोरमेंसी में ये गया ही नहीं है। देखिए पूरी तरह से जनवरी की 8-10 तारीख है और देखिए ये पौधा डोरमेंसी में जाने का मन ही नहीं है इसका। तो इस तरह से कुछ पौधे हमारे डोरमेंसी में जा चुके हैं। इस पौधे को आप देख सकते हो। कल मेरे वीडियो पर एक कमेंट आया कि मैम मैं वीवर्स हूँ, मुझे नहीं पता डोरमेंसी क्या होती है। तो जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, क्वेश्चन किया है, उनके क्वेश्चन का ये उत्तर है कि फ्रेंड्स इस तरह से लीव्स बिल्कुल पूरी तरह से झड़ जाती हैं, ओनली स्टेम बचती है, इसी को कहते हैं डोरमेंसी। ये मेरा रोज़ी वैरायटी है। आप उठाकर, अगर आपके पास छोटे पौधे हैं, पौधों की संख्या कम है, तो आप उठाकर इनको शेड में रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने सारे बेबी एडेनियम अपने आप को दिखाना चाहूँगी, एक शेड में रख रखा है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ एक शेड बना हुआ है। यहाँ पर ना तो कोई कोहरा पाला गिरता है और न बारिश की बूंदें गिरती हैं। देखिए बेबी कटिंग से लगे बेबी एडेनियम हैं। इनमें देखिए नीचे से नई शूट्स भी निकल रही है, नए कल्ले भी आ रहे हैं, और ये देखिए इसमें कलियों का गुच्छा भी आ चुका है। कारण ये है दोस्तों, ये देखिए सारे बेबी एडेनियम में कलियां आ रही हैं और गुच्छों में आ रही हैं। कारण ये है कि मैं इनको शेड में रखती हूँ, और जैसे हल्की हल्की धूप की परछाई दिखती है मैं इनको उठाकर धूप में ले आती हूँ। उधर बड़े एडेनियम रखे हैं और ये मेरे छोटे बेबी एडेनियम हैं। आप अब देख सकते होंगे कि इनके कुछ पत्तों का हिस्सा आगे से जल चुका है। तो अगर आपके पास छोटे एडेनियम हैं या कम हैं या हल्के फुल्के हैं तो उठाकर दोस्तों शेड में रख लीजिए। जब यहाँ पर सेफ रहते हैं और धूप आई तो फटाफट में ले आती। दोस्तों अगर कोहरा पाला इस टाइम पर पड़ रहा है तो आप शेड में रख कर ज़रूर से ज़रूर बचा लीजिए। अगर मेरी तरह इस तरह से बड़े पौधे हैं आपके, काफ़ी संख्या में हैं, तो आप एक बड़ी पॉलीथीन लीजिए। आपको
6 महीना पहले वीडियो देख सकते हो। बारिश में जैसे मैंने सेव किया था। एक बड़ी पॉलीथीन है मेरे पास 4-5 मीटर की, चादर की तरह शाम को ढक देती हूँ जिससे रात को पाला न पड़ने पाए इनके ऊपर, और सुबह के टाइम मैं खोल देती हूँ। तो अगर आपके पास बड़े पौधे हैं तो इस तरह से आप कवर कर दें ताकि ये अगले सीजन तक के लिए दोस्तों सेफ रहें। तो आप अपने एडेनियम को पाले से ज़रूर बचाएं। रात को पाला गिरता है, एडेनियम को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। थोड़ी सी लापरवाही से ही हमारे एडेनियम दोस्तों इतना महंगा प्लांट होता है और इतना आपका पला पोसा पौधा मर जाता है। अब जो हमारे परमानेंट प्लांट हैं जैसे बेला है, चमेली है दोस्तों, इनकी भी पत्तियां काफ़ी बर्न हो रही हैं। बागुनबेलिया की भी पत्तियां आप देख सकते हो, ये देखिए बर्न हो रही हैं, जल रही हैं पाले से। पर इस टाइम पर जो ग्रोथ ले रहे हैं दोस्तों वो हैं सीजनली प्लांट। इनकी ग्रोथ आप देखिए, पूरा का पूरा गमला कवर कर लिया है इन्होंने, पूरे गमले भरे हुए हैं। और ये देखिए डेसीना का पौधा है, ये आपका पिटूनिया का पौधा है, पूरा गमला भर चुका है। बस इनके धूप निकलने की देरी है, ये भर भरा कर फ्लावरिंग करने लगेंगे। आप देख सकते हैं बेबी एडेनियम प्लांटों में कलियां आ रही हैं, देख सकते हो। जनवरी की 8-10 तारीख को भी हमारे बेबी एडेनियम खिलने को तैयार हैं दोस्तों। बहुत सारे पौधों में कलियां आ रही हैं। तो दोस्तों इसका आपको कारण बता दूं कि इनको मैं रात के टाइम शेड में रख देती हूँ। दूसरी बात है कि मैं अपने एडेनियम के प्लांट में कभी भी कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ। यही वजह है कि हमारे ज़्यादातर एडेनियम देखिए डोरमेंसी में नहीं जाते हैं, इस तरह हरे भरे और तरोताज़ा रहते हैं। अभी सितंबर के महीने में इसमें फ्लावरिंग हुई थी, अक्टूबर के महीने में, और देखिए कितना हेल्दी सीड पॉड भी आ गया है और देखिए कलियां लगी हैं, दूसरी बार फ्लावरिंग होने वाली है। तो इस तरह से आप एडेनियम की देखभाल करें तो डोरमेंसी में जाएंगे ही नहीं दोस्तों। इस तरह से अक्टूबर में मैंने इन पौधों की कटिंग लगाई थी और कटिंग सक्सेस भी है दोस्तों। ये सारे पौधे मेरे ओनली सैंड में लगे हैं। अभी फरवरी में इनको मैं थोड़ा बड़ा पॉट दूंगी ताकि इनकी ग्रोथ भी हो सके और अच्छी फ्लावरिंग भी हो सके। दोस्तों अगर आपके एडेनियम प्लांट में सीड पॉट लगे हैं तो बस 15 दिन के अंतराल में देखिए ये ब्राउन होने लगे हैं और ये फट जाएंगे। फिर यहीं से कम एक सीड पॉट में 30-40 बीज निकलते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मेरे पास ओनली 3 प्लांट बाय किए थे जिसमें से सीड और कटिंग लगाते लगाते देखिए कटिंग से लगाया है और सीड से लगाया है, इतने पौधों की संख्या हो गई 3 से कम 100 पौधे बन चुके हैं मेरे। अब दोस्तों फरवरी में इसको थोड़े थोड़े जो छोटे पौधे लगे हैं इनको बड़े पॉट में दूंगी। मैंने सोचा था नवंबर में इन प्लांटों की प्रूनिंग करके बोनसाई बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास दोस्तों बोनसाई पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस प्लांट को मैं प्रून नहीं करूंगी, इसका ट्री बनाऊंगी। एक ही शाखा ऊपर जाएगी और ये पेड़ की तरह ऊपर से फूल देगा। तो मतलब कहने का है कि आप कुछ पौधों को ट्री आकार भी दे सकते हो। एक व्यूअर्स का कमेंट आया कि मैम आपके कोडेक्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो दोस्तों इस पर काम करना पड़ता है तब जाकर इतना बड़ा कोडेक्स तैयार होता है। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार हमसे जुड़े हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करते चलिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ब्राउन पत्तों को आप हटाते रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन ब्राउन पत्तों से दूसरे पत्ते भी ख़राब होने लगते हैं और अगर ये पौधे पर गिरे रहे तो जड़ों में भी फंगस आने का डर रहता है। इसलिए ये ब्राउन पत्ते जो हैं इनको आप हटाते रहिए, ज़बरदस्ती ना करिएगा, हल्के हाथों से तोड़िए और फेंक दीजिए। धन्यवाद।